नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कहती हैं इनकी रेखाएं। ये एक पुरुष का हाथ है, लगभग जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1986 का जन्म है, 40 साल के आसपास की इनकी उम्र है। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, सामान्य चौड़ाई का हाथ, व्यवसाय नौकरी दोनों ही कर सकता है व्यक्ति। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए सामान्य गुथी हैं। ऐसे में कहा जाएगा खर्चे व्यय बहुत होते हैं, धन आता है जाता है वाली स्थिति है। फिर भी एक बड़ी चीज़ है कि धन आता है जाता है आज के जीवन में अगर कहा जाए तो 90 से 95% लोगों के पास पैसा नहीं रुकता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर ये होता है कि जो बेवजह में चला गया धन, एक होता है कि खर्चे हो रहे हैं या धन व्यय हो रहा है तो उसकी दिशा सही है, ठीक है, दिशा सही है, कुछ एसेट बीच बीच में उसने बना लिए। ये वाली स्थितियाँ आपके हाथ में है कि आप एसेट भी बनाएंगे। अंगूठा अगर कहा जाए, ऐसे लोग बौद्धिक स्तर बहुत मजबूत होता है, दिमागी रूप से बहुत मजबूत होते हैं ऐसे लोग। ये हिस्सा लंबा है, प्लानिंग, राय देना, एडवाइस देना, इन सब चीज़ों को दिखाता है। एडवाइस ऐसे लोगों की काम भी आती है। कम हाथों में ये हिस्सा लंबा मिलता है। प्लान्ड वे में काम करना, ये जीवन में कहीं ना कहीं सफलता का भी सूचक है। यौनुमा आकृति खुली होना, जो भी जीवन साथी है, शादी के से पहले ठीक है, शादी के बाद कुछ ना कुछ समय समय पर उनके शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लगा रहता है, ये संकेत इसके देता है। 100% ऐसे लोगों के पास गाड़ी होती है। कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो विदेशी धन कमाएगा, चाहे यहाँ से कमाए चाहे वहाँ जाके कमाए, आएगा जरूर, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मुख्यतः अगर कहा जाए 26 के बाद मुख्य रूप से जो गुरु का ये पार्ट लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पार्ट अगर कहा जाए सामान्य। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में स्थायित्व पाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए मानसिक रूप से विचलित है। सोचने समझने की क्षमता अगर कहा जाए तो मतलब दिमाग बड़ा अजीब सा हो रखा है, और ये आज से नहीं है, ये अगर कहा जाए 2-3 साल से हो रखा है, कभी ज़्यादा कभी कम। 2021 के बाद से अगर कहा जाए दिमाग में उलझने जो है, अजीब सी दिमाग जो है चलता रहता है। अगर मैं और पीछे आपको ले जाऊं तो 2017 के बाद से ही जो है कहीं ना कहीं दिमागी रूप से जो है फ्री माइंड नहीं, बड़ी उलझन सी रहती है दिमाग में। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी। तीसरा पर्व जो है सामान्य, मेहनत करने की बड़ी काबिलियत है। लेकिन समस्या ये आती है ना, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि अरे मैं कल तो सुबह जल्दी उठूँगा रोज़ जो है जल्दी उठने के लिए सुबह कहता है आदमी, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है हो नहीं पाता। मतलब ये कहने का है कि इसमें ऊर्जा शक्ति बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं राहु और चंद्रमा के कारण अगर कहा जाए उस ऊर्जा शक्ति का वहन अगर कहें तो सही दिशा में नहीं लग पा रहा है। अगर इस जगह पे तिल है तो पेट से संबंधित समस्याएं होंगी, ये तय है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए निवेश इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। दूसरे पर्व पे ये सब रेखाएं कुछ प्रॉपर्टी एसेट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, जो कि अच्छा है। खर्च को भी दिखाता है। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा। अब यहाँ पर एक चीज़ कमी है, यहाँ पर कमी ये है कि व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी वो सपोर्ट करे, लेकिन उसके लिए दूसरे जो है कम ही यश मिल पाता है, ये इसको इंगित करता है। ये सामान्य है। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, तीसरा पर्व लंबा होना, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए पार्टनरशिप कर सकते हैं, बस देख दाख के, बहुत अवेयर होके, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे ये कितना भी कर्ज हो जाएगा उतर जाएगा, कितनी भी दिक्कतें आती निकलने का रास्ता मिल जाएगा, ये इसके संकेत देता है, ये इसको दर्शाता है। कितनी भी दिक्कतें आएँ कहीं ना कहीं से व्यवस्था व्यक्ति की चल पड़ती है, ये इसके संकेत। ऐसे लोगों के पास 100% प्रॉपर्टी अच्छी होती है। ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे व्यक्ति जो है अन्न करता है, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी समझ लीजिए एक तरीके से। यहाँ पर एक रेखा का मतलब जाने का ये है, ये शिक्षा से संबंधित चीज़ों में जब जब तनाव हुआ तब तब कोई ना कोई रास्ता मिल गया। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बढ़ाता है, शिक्षा बेहतर और अच्छी कराता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। ये रेखा अगर कहा जाए तो थोड़ा सा धन के लिए अच्छी है, काम के लिए अच्छी है, ससुराल को लेके थोड़ा सा दूरी
अच्छा है, दूरी बनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं अच्छा लगता है कि जो है थोड़ा मेंटेन ऐसे लोग करके चलते हैं या फिर ससुराल के सुखों में कमी करता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए रेखा अगर कहा जाए तो थोड़ा फ्लक्चुएशन देती है। पैसा ऐसे लोगों का फंस जाता है, किसी को उधार दिया उसके लिए बड़ी मशक्क़त है। कभी भी कोई भी इन सब चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा ही, नहीं तो संबंधों पे भी असर पड़ता है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए इस हाथ की जान है। सूर्य पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति के पास धन तो आएगा बहुतेरा, रुकने में दिक्कत, लेकिन इन्वेस्टमेंट अच्छे खासे कराएगा। विदेश से संबंधित व्यक्ति को धन भी कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विदेश से संबंधित धन को भी ये दर्शाता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल नुमा आकृति आपको दिख रही होगी। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी ना हो, आपके पिता की ना हो, आकस्मिक रूप से प्रॉपर्टी मिलना, या फिर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी ली थी 10 रुपए की और निकल गया वो 1000 रुपये, मतलब प्रॉपर्टी से आकस्मिक रूप से धन लाभ। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा, ये किसी प्रकार के बोल के धन कमाने को दिखाता है। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति ऐसे कामों में लगा रहेगा कि कोई कंसल्टेंसी हो गई या इससे संबंधित चीज़ों में व्यक्ति अच्छा जीवन में अन्न करेगा। ये रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, उसके बाद ट्रायंगल बन रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि घर प्रॉपर्टी होगा, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन अपने मन के ऊपर संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये संतुष्टि का भाव अगर कहा जाए तो कम कर देता है, इसके ये संकेत है। सेकंड, ये बॉक्स नुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा 100% ऐसी प्रॉपर्टी व्यक्ति के ऊपर, जैसे शादी घर हो गया, कोई लॉन्ज हो गया, कोई होटल हो गया, इस टाइप की कोई ना कोई प्रॉपर्टी व्यक्ति अपने जीवन में अन्न करेगा। यहाँ से रेखा, ये रेखा जाने का मतलब ये भी कहलाएगा कि वाहन गाड़ी आराम से चलाने, लेकिन बहुत कोई डरने वाली बात नहीं है। साल 2027-28 अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, लेकिन उस टाइम फ्रेम में अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से काम को लेकर तनाव भी होगा। अब दोनों ही चीज़ें कैसे, ये समझो। उसका रीज़न ये है कि एक तरफ से तो आपको धन आ रहा है, दूसरी तरफ से वो कहते नहीं कि बर्डन बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका कारण बड़ा स्पष्ट साफ है कि शनि की 7.5 का मध्य चरण, शनि की 7.5 का मध्य चरण व्यक्ति के ऊपर प्रेशर, दिमागी रूप से तनाव, सब कुछ ठीक है, फिर भी दिमाग जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रखा है। ये स्थिति अगर कहा जाए तो 2027, 28, 29 में ज़्यादा होगी, और मुख्यतः अगर कहा जाए 27 और 28 ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो पिता, वैसे ही पिता के सुखों में कमी करता है ये, और पिता को कष्ट देता है। थर्ड अगर कहा जाए तो जो धर्म पत्नी आपकी, उनको हार्मोन से संबंधित समस्याओं को ये समय दिखाता है। बाकी कितना है क्या है वो 19 पर चलेगा। दूसरी बात, ये हिस्से से रेखा ऊपर जाना, इसके साथ में अगर कहा जाए ये रेखा, ऐसे में व्यक्ति विदेश से संबंधित धन की इनकम करेगा ही करेगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मौजूदा समय 2025-26 में कोई ना कोई कर्ज लेगा, और कर्ज लेके प्रॉपर्टी बनाएगा ही बनाएगा, या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए कर्ज लेगा ही लेगा। इस समय पे 25 और 26 अगर किसी प्रकार का कोई आपको स्थान का परिवर्तन करना है तो अच्छा साल कहलाएगा, और कोई ज़मीन प्रॉपर्टी मतलब वो तो करेगा ही करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं कि स्थान का परिवर्तन और प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें, अगर स्थान का परिवर्तन भी करते हैं तो गड़बड़ नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति की बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो धैर्य प्रदान करती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। ये बनने का मतलब ये कहलाएगा कि ये मेहनत है, यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ तक रहेगा, मतलब ये कहलाएगा ये मेहनत है, और मेहनत अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कराएगा। 38 साल क्या 39-40, मतलब आप जो है 86 कहाँ 40 के आसपास आप चल रहे हो, ऐसे में कहा जाएगा ये लगभग मतलब मान के चलो जो है 40-41 साल के आसपास का पीरियड है, और इसके बाद जो है चीज़ें बढ़ेंगी तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु के नीचे जाना, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहते नहीं कि भावुक किस्म के होते हैं और भावुकता में ही अपना नुकसान कर लेते हैं। ये शारीरिक ऊर्जा शक्ति में कमी नीचे चली गई। ऐसे में वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव, चाहे उनके शरीर स्वास्थ्य की बात हो चाहे अन्य कोई बात हो। यहाँ पर एक रेखा काट रही है, ये टाइम फ्रेम निकल चुका है। ये टाइम फ्रेम लगभग मान के चलिए जो है 7-8 साल पुराना है। उस समय पे भी व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी दिक्कतें थीं। एक बार ये सब रेखाएं अगर कहा जाए डिस्टर्ब करने वाली रेखाएं हैं, ये डिस्टर्ब करती हैं। ऐसे लोगों को हमेशा थोड़ा सा, जैसे इसमें पाइल्स की समस्या है, पाइल्स बवासीर जिसे कहा जाता है, नॉर्मल चीज़ है, इलाज हर चीज़ का है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसे लोगों को पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, पानी वानी अच्छे से पीना चाहिए। दूसरी बात, अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है, मेरे लिए बिजनेस करना उचित है या जॉब? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। मेन समय तो 27 है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्थाएं अभी भी चलती रहेंगी। ठीक है, 27-28 थोड़ा सा मैंने कहा नहीं दिमागी रूप से बर्डन रहेगा तो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि पैसे से संबंधित कोई दिक्कत, व्यवसाय चलती रहेंगी। मेरी वर्तमान में बिजनेस चल रहा है, क्या मैं इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहिए? करते रहिए, मुझे अच्छी धन संपत्ति मिल सकती है। देखो कर्जा उर्जा अभी जैसे मैंने कहा ना, कर्जे का प्रतिकूल बनेगा, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बस उसका दिशा सही रखना। धन संपत्ति होगी, मैंने बताया। मेरे पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? सामान्य है। कुछ नेगेटिव हो तो वो सब मैं बता ही रहा हूँ, बताया भी है। मेरे आगे वाले जीवन कैसा होगा? बहुत अच्छा है। मुझे किस दिशा क्षेत्र में उचित लाभदायक हो? कंसल्टेंसी आपके लिए, बोल के धन कमाना, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए खाने पीने से संबंधित, होटल से संबंधित चीज़ें, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? पुखराज इस उंगली में पहनो, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में लगभग 6 कैरेट के आसपास सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के गुरुवार के दिन सुबह के समय पहन लो। चलो, ये तो आपके प्रश्न हो गए। अब और देखते हैं इसके हिसाब से। अगर देखा जाए जैसे नेक्स्ट ईयर अगर कहा जाए तो थोड़ा सा अपने हमेशा पेट वोट का ध्यान रखना, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, पेट खान पान का ध्यान रखना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड अगर कहा जाए जैसे संतान को लेकर चिंताओं को दिखाता है, सितंबर 2025 से 2026 जुलाई तक का थोड़ा मोड़ा उस संतान को लेके सही स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हल्का फुल्का, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, नो डाउट। सुबह के समय योगा ज़रूर करा करो, क्योंकि इसमें दिमागी रूप से जो है उलझने को दिखाता है। साल 2028 अगर कहा जाए तो नए काम की शुरुआत या काम में बढ़ोतरी को है। उसके बाद व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। साल 2029 अगर कहा जाए थोड़ा सा पिता के लिए कष्टकारी रहेगा और थोड़ा सा आपको जो है हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होगी कि चलते चलते फिसल गए, या बैक पेन जिसे कहते हैं, कमर का दर्द। कमर का दर्द तो अभी भी जो है, कमर का दर्द, बैक पेन जो है ना, इसमें समस्या है और लंबे समय तक चलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो थोड़ा सा योगा इत्यादि चीज़ें करते रहा करो। धन की बात करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे अगर कहा जाए 31-32 अगर कहा जाए तो फिर उधर पीछे आगे ऐसा कुछ नहीं है। पैसा बहुतेरा कमाओगे, अच्छा कमाओगे जीवन में। धन की स्थितियाँ इसमें बहुत अच्छी हैं। सूर्य देव को अर्घ जरूर दिया करो और प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए नित्य करना ही आवश्यक कहलाएगा। किसी विद्वान आदमी से अपनी राहु की शांति ज़रूर करा देना, क्योंकि ग्रहण योग बना है चंद्रमा राहु का, जो डिस्टर्ब करता है। और अगर नहीं समझ में आता है राहु की शांति किसी पंडित जी से कराना, तो खुद से करो। राहु के मंत्रों का जाप शाम के समय, राहु के मंत्रों का जाप शाम के समय करो। बाकी माउंट वुंट आपकी अच्छी स्थिति में है, रेखाएं मैंने बताई, तो ऐसा कुछ निराशा वाली बात नहीं है। थोड़ा मोड़ा स्ट्रगल रहेगा, लाइफ में सबके रहता है। ठीक है, चीज़ें चलती रहेंगी, रुकेंगे नहीं, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।